हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे ए एंड द का प्रयोग। ठीक है, कुलदीप स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। आर्टिकल का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ होता है जिनके बारे में हम या आप पहले नहीं जानते थे। ठीक है, और आज हम जान चुकेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। डिफाइंड आर्टिकल द का प्रयोग होता है जिसमें इनडिफाइंड आर्टिकल जिसमें ए एन का प्रयोग होता है। देखिए, ध्यान से देखना, थोड़ा भी स्किप मत करना। ठीक है, ए का प्रयोग देखो, यहाँ पर ए का प्रयोग जब शब्द वर्ड की शुरुआत में व्यंजन ध्वनि से होता तो ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए बाय, ए कैट, ए पेन, पेन हो गया। उसके बाद ए केमल, ये यूनियन। यहाँ पर देखिए वाई तो ब का प्रयोग हुआ है व्यंजन, इसलिए हम ए का प्रयोग किए हैं। ठीक है, यहाँ पर कैट है तो क का प्रयोग हुआ है। ये पेन है तो प का प्रयोग हुआ। ठीक है, और केमल है तो के है, क है तो इसमें ए का प्रयोग किया है। यूनियन है तो ए का प्रयोग किया। भलकुन ये स्वर से चालू हो रहा है। ठीक है, वोवेल अक्षर से चालू हो रहा है, लेकिन इसमें हम ए का प्रयोग, क्योंकि इनके जो शब्द है व्यंजन ध्वनि है, जो वो बोलने की शुरुआत हो रही है वो तो ध्वनि व्यंजन से होती है, इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग किए हैं। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। ठीक है जी, एन का प्रयोग जब किसी शब्द की शुरुआत में स्वर ध्वनि से हो तो वहाँ एन का प्रयोग किया जाता है। मतलब स्वर ध्वनि में किसका प्रयोग किया जाता है? एन का प्रयोग किया जाता है। एन एप्पल, एन एरोप्लेन, एन एक्स, एन आवर, एन एमएलए, एन ऑरेंज, एन ऑनेस्ट, एन एच, एन एमपी, एन ऑनियन। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए जितने भी प्रयोग करें हम उसमें स्वर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, एन एप्पल, एन एरोप्लेन, एन एक्स, एन आनर। भलकुन ये किससे चालू हो रहा है? व्यंजन शब्द से चालू हो रहा है। ठीक है, लेकिन स्वर किससे निकल रहा है? आनर, स्वर से। ठीक है ना, तो शुरुआत देखिए है ना, ए एम एल ए, भलकुन ए में है। ठीक है, लेकिन इसका स्वर्ग से चालू हो रहा है। ठीक है, बोलने की जो शब्द है वो किससे चालू हो रहा है? ए से। ठीक है, एन ऑरेंज, ठीक है, एन ऑनेस्ट, एन एज, एन एम पी, एन ऑनियन। ठीक है, अब देखते हैं अपन द का प्रयोग। अब देखते हैं जी द का प्रयोग। ठीक है, द का प्रयोग। ठीक है, यहाँ पर इतना को आप समझ जाइए। ठीक है, अब देखते हैं द का प्रयोग। यूनिक लोगो वस्तु के लिए एक हो, जैसे कि हमारे सब के लिए एक क्या है? द अर्थ, अर्थ एक ही है। द मून एक ही है। ठीक है, द सन एक ही है ना, सबके लिए एक ही। द वर्ल्ड, द सीओ। ठीक है, यूनिक लोगों का वस्तुओं के लिए जो एक हो। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा नियम है इसका, विशेषण के लिए जो पूरी जाति या समूह को बोध कराता है। ठीक है, पूरी जाति जैसे द पुअर, गरीब, द यंग, जवान, द रिच, द ओल्डर। ठीक है जी, अब तीसरा देखते हैं अपन, प्रसिद्ध भवन, स्मारक, संग्रहालयों के लिए, जैसे कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द हवा महल। ठीक है, और द माउंट एवरेस्ट आ सकता है, और बहुत से आ सकते हैं जो सुपरलेटिव डिग्री के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में देखते हैं द हाईएस्ट, द लॉन्गेस्ट, द बेस्ट, द यंगेस्ट। इसमें द का उपयोग सुपरलेटिव डिग्री में भी किया जाता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन नदी, सागर, नहर के साथ। ठीक है, द गंगा, द अमेजॉन, द रेड सी, द अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, तो यहाँ पर इतना बेहतर। और देखते हैं द का और किसमें प्रयोग। आल और वुल पर शब्द के पहले आल द स्टूडेंट, वुल द वुल
फैमिली, ठीक है। ऑल द देख अधिकतर एक चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है, ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है। और एक चीज़ ये सबसे ज़्यादा है जो आपका 10वीं 12वीं में हो, तो 10वीं 12वीं में जो जिस भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं या तो किसी नौकरी चौकरी के लिए, ठीक है, तो आप इसको गौर करना। सुपरलेटिव डिग्री के साथ ये बहुत ही अधिकतर मात्रा में पूछा जाता है। तो अब धन्यवाद है ना देखने के लिए। और एक चीज़ बता देता हूँ, कुलदीप स्टडी पॉइंट को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली वीडियो आपको जल्दी आपकी स्क्रीन पर मौजूद हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देना कि मैं 10वीं और 12वीं का महत्वपूर्ण प्रश्न का भी वीडियो डालता हूं, तो कृपया आप देखिए, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा पढ़ने में तकलीफ न हो, आसानी से पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाएँ। जी धन्यवाद।